आना के डांस ने दुर्गा देवी और तीनों बहुओं का दिल जीत लिया, लेकिन ठाकुर जी और पॉल्टू का अचानक लौटना अब नया तूफान लाने वाला है। क्या ये पार्टी ड्रामे में बदल जाएगी? क्या आहना फिर से ठाकुर जी के निशाने पर आएगी? और क्या दुर्गा देवी इस बार भी अपनी बहुओं को बचा पाएंगी? चलिए इस लंबी और धमाकेदार कहानी में डूबते हैं और जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप ऐसे धमाकेदार अपडेट्स मिस न करें। दुर्गा देवी के ससुराल से एक शादी का न्योता आता है और सारे घर वाले पिशीमुनी जी, ठाकुर जी, पॉल्टू दादा, बुआ जी, चाचा जी और छोटी चाची शादी में जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन दुर्गा देवी शादी में जाने से साफ मना कर देती है। वो कहती है, मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं, मैं घर पर ही रहूंगी। उनकी बात कोई काट नहीं सकता। लेकिन चारों बहुएं आहना, मंजली बहू राधा, चारू और मीना अपनी सास को अकेले छोड़ना नहीं चाहती। उनके लिए शादी में ना जाना आसान नहीं, क्योंकि ठाकुर जी और बुआ जी की नजर उन पर रहती है। तो वो चुपके से एक प्लान बनाती है। चारों कुछ ऐसा खा लेती है जिससे उनका पेट खराब होने की एक्टिंग हो जाए। डॉक्टर को दिखाने का बहाना बनाकर वो शादी में जाने से बच जाती है। आहना हंसते हुए राधा से कहती है, ये प्लान तो कमाल का था। राधा जवाब देती है, बस अब हमें मामी माँ के साथ मस्ती करनी है। चारों बहुएं अब दुर्गा माँ के साथ समय बिताने के लिए उत्साहित है। वो तरह तरह के सुझाव देती है, कभी मूवी देखने की बात, कभी गपशप करने की। तभी राधा के मुंह से निकल पड़ता है, क्यों ना हम एक धमाकेदार पार्टी करें। राधा की बात सुनते ही दुर्गा देवी पहले तो नकली गुस्सा दिखाती है। वो कहती है, पार्टी? ये क्या बचपना है, घर का काम करो। लेकिन चारों बहुएं उन्हें मनाने लगती हैं। आहना कहती है, आपने मेरे लिए इतना किया, आज हम आपके साथ मस्ती करेंगे। चारों और मीना भी जोश में आकर कहती है, हाँ मामी माँ, बस एक छोटी सी पार्टी। दुर्गा माँ हंसते हुए मान जाती है। वो कहती है, ठीक है, लेकिन ज्यादा हंगामा नहीं। सब जानते हैं कि दुर्गा माँ दिल की बहुत अच्छी हैं और उनकी बहुओं की खुशी उनके लिए सब कुछ है। चारों बहुएं फटाफट पार्टी का इंतजाम करती हैं। रसोई से नमकीन, मिठाइयाँ और जूस निकल आता है। म्यूजिक सिस्टम चालू होता है और घर में हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है। आहना, जो एक शानदार डांसर है, पार्टी में धमाल मचा देती है। वो मॉडर्न गानों पर थिरकती है और राधा, चारू और मीना भी उसके साथ नाचने लगती हैं। दुर्गा देवी, जो पहले आहना के डांस की आलोचना कर चुकी थी, आज उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ती हैं। वो कहती है, आहना, तेरा डांस तो इस पार्टी में जान डाल रहा है। राधा कहती है, मामी माँ, आप भी तो कम नहीं। दुर्गा माँ हल्का हल्का नाचती है और सब हंसते खिलखिलाते हैं। चारू कहती है, आज ये घर सचमुच हमारा है। आहना की आंखें चमकती हैं और वो सोचती है, माँ और बहनों के साथ ये पल हमेशा याद रहेंगे। लेकिन ये मस्ती ज्यादा देर नहीं टिकने वाली। ठाकुर जी और पॉल्टू शादी में गए थे, लेकिन किसी मजबूरी, शायद शादी में कोई झगड़ा या इमरजेंसी की वजह से उन्हें जल्दी घर लौटना पड़ता है। जैसे ही वो घर में दाखिल होते हैं, म्यूजिक की आवाज और डांस का माहौल देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। ठाकुर जी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो चिल्लाती हैं, ये क्या तमाशा है? हम शादी में गए और तुम लोग घर को नाचघर बना रहे हो। पॉल्टू भड़कता है, आहना, तुम फिर से घर की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। माँ, आपने इन बहुओं को इतना सिर चढ़ा रखा है। आहना और बाकी बहुएं डर जाती हैं। राधा कहती है, हमने तो बस थोड़ी मस्ती की थी। चारू और मीना भी चुपके से कहती है, मामी माँ, अब क्या होगा? दुर्गा देवी शांति से आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, ठाकुर जी, ये मेरी बहुएं हैं और मैंने उन्हें इस पार्टी की इजाजत दी। इसमें गलत क्या है? ये घर खुशियों के लिए है, न कि तुम्हारी जासूसी के लिए। लेकिन ठाकुर जी नहीं मानती। वो कहती हैं, दुर्गा, तुम इस घर को बर्बाद कर रही हो। ये बहुएं, खासकर आहना, इस घर की परंपराओं को तोड़ रही हैं। पॉल्टू अर्जुन को भड़काने की कोशिश करता है। अर्जुन, देखो, तुम्हारी पत्नी ने फिर से तुम्हारा अपमान किया। अर्जुन, जो पहले से आहना से नाराज है, गुस्से में कहता है, आहना, तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाती हो। आहना जवाब देती है, अर्जुन, मैंने सिर्फ माँ और बहनों के साथ खुशी बांटी, इसमें गलत क्या है? लेकिन अर्जुन नहीं मानता। ठाकुर जी और पॉल्टू अब नया ड्रामा रचने की सोचते हैं। ठाकुर जी कहती है, पॉल्टू, हम इस पार्टी की बात पूरे मोहल्ले में फैलाएंगे। आहना और दुर्गा की बेइज्जती होगी। पॉल्टू कहता है, मैं अर्जुन को और भड़काऊंगा। उसे लगेगा कि आहना ने उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाई। बुआ जी, जो शादी से लौट चुकी हैं, कहती है, हम ये साबित करेंगे कि आहना इस घर की मालकिन बनने लायक नहीं। इस बीच आहना को अपने जवाहर नवोदय एग्जाम की सफलता की खबर मिलती है। वो दुर्गा माँ को बताती है, माँ, मैंने टॉप किया। दुर्गा माँ कहती है,
बेटी, ये तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे पापा के सपनों की जीत है। लेकिन ठाकुर जी की साजिश तेज हो जाती है। वो मोहल्ले में अफवाह फैलाने की योजना बनाती है कि आहना ने घर में अनुशासन तोड़ा और परंपराओं की धज्जियां उड़ाई। आहना को इसकी भनक लगती है। वो दुर्गा माँ से कहती है, माँ, ठाकुर जी और पलटू फिर से मुझे बदनाम करेंगे। दुर्गा माँ उसे हौसला देती हैं, बेटी, तुम सच्चाई के रास्ते पर हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब सवाल ये है, क्या ठाकुर जी का नया ड्रामा कामयाब होगा? क्या दुर्गा देवी इस बार भी ठाकुर जी और पलटू को इग्नोर कर देंगी? क्या अर्जुन अपनी गलतफहमियां छोड़कर आहना का साथ देगा? और क्या आहना अपनी खुशियों और सम्मान को बचा पाएगी? ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में प्यार और मस्ती कितनी जरूरी है, लेकिन साजिशें और गलतफहमियां उस खुशी को छीन सकती हैं। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ठाकुर जी की साजिश कामयाब होगी? क्या आहना और अर्जुन की दूरियां बढ़ जाएंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको आहना का डांस और दुर्गा माँ की हिम्मत पसंद आई तो कमेंट में आहना की जीत लिखें। और हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का ये एपिसोड होने वाला है अब तक का सबसे धमाकेदार। बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि इस कहानी में अभी बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं।